हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 12 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर कुलपति वाले क्लास में लेते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? यूक्रेन। सिपरी की बात करें तो यह स्टॉकहोम की संस्था है और इसने रिपोर्ट जारी की है। और यह किस लिए हथियार आयातक देश में पहला स्थान किसका है? यूक्रेन का है और दूसरा स्थान इंडिया का है। हथियार की आपूर्तिकर्ता में देश का पहला स्थान कौन है? यूएसए है। आगे, भारत को हथियार आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस पहले स्थान पर है और सेकंड स्थान पर है फ्रांस। और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव होती है और करेंसी रिवनिया होती है। ललन टॉप क्वेश्चन, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? रूस में कजान पर। नेक्स्ट, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। आगे, हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? केरल ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोलंबिया में। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किंग्स बैटन रिले का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किंग्स बैटन रिले की बात करें तो इसका संबंध कॉमनवेल्थ गेम्स है और इसे स्टार्ट करने वाले कौन है? ब्रिटिश राजा चार्ल्स थर्ड हैं और यह कॉमनवेल्थ होस्ट करने वाले देश के लिए संदेश है। और यह संदेश किसने स्टार्ट किया? बर्किंघम पैलेस में हुआ स्टार्ट। और यह संदेश पहली बार किसे मिला? सर क्रिस राय को। और किसने दिया? चार्ल्स थर्ड ने। सर क्रिस राय कहाँ के? यह किससे संबंधित है? स्कॉटिश साइकिलिंग द्वारा से संबंधित है। कॉमनवेल्थ की बात करें तो यह पहली बार कहाँ पर हुआ था? यह पहली बार 1930 ईस्वी में और हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। आगे, और 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था और 2026 में कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ललन टॉप क्वेश्चन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ? उड़ीसा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? MK रंजीत सिंह से। आगे, हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल बना है। नेक्स्ट, हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? कर्नाटक बना है। और कॉल ऑफ द गिल पुस्तक किसकी है? परिमल नाथवानी जी की है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता कहाँ प्रारंभ हुई है? जेद्दा में हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध 2014 में शुरू हुई थी और उसके बाद रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद मिन्स्क समझौता हुआ और मिन्स्क यह बेलारूस की राजधानी है। फिर 2022 में फिर से रीस्टार्ट हो गया युद्ध और फिर युद्ध विराम और शांति वार्ता के लिए बैठक हुई जेद्दा में। और जेद्दा कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। और सऊदी अरेबिया की राजधानी कहाँ है? रियाद है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344/4 का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट, हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? कतर ने किया है। और फेंगल का नामकरण किसने किया है? सऊदी अरेबिया ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार होने वाले पूर्व एशियाई राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे का संबंध किससे है? फिलीपींस से है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। और रोड्रिगो डुटर्टे या फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इन्हें गिरफ्तार क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने नशीले दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए नरसंहार किए हैं। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में। और द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। और आईसीसी में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। आगे, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार निर्यात कहाँ किया है? फिलीपींस में किया है। आगे, एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ प्रदान करते हैं? फिलीपींस में करते हैं। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और मनीला जगह पर चावल अनुसंधान केंद्र है। और फिलीपींस में ज्वालामुखी कौन कौन सी है? कनलाओन ज्वालामुखी, माउंट ताल ज्वालामुखी, माउंट मेयोन ज्वालामुखी है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? रूस से है। और इनके बुक का नाम है अनस्टेपेबल है। नेक्स्ट, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 79वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? वेनेजुएला। नेक्स्ट,
स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? बड़ोदरा, गुजरात में करेंगे। और ये C295 विमान बनाएंगे। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, हाल ही में कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लींज प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT हैदराबाद। क्लींज की फुल फॉर्म क्या होता है? स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र। इसका मतलब है पॉल्यूशन को कम करना। और इसे स्थापित करने वाला कौन है? कोल इंडिया। आगे, और इसे टेक्निकल सपोर्ट करने वाला IIT हैदराबाद है। 98 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच। और कोल मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी जी हैं। आगे 6वां क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किस लोक नृत्य से था? गुस्साड़ी। और कनक रेले का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट है, हाल ही में रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है? हॉकी से। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 176वां स्थान मिला है। आगे 6वां क्वेश्चन, हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम। असम सेट यह भारत का पहला राज्य है जो कि स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा और इस बार की बजट में इसने घोषणा की है। और क्यों लॉन्च होगा? सीमा सुरक्षा के लिए, बाढ़ भूस्खलन के चेतावनी के लिए होगा। और यहाँ के असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में IUCN के हैरी मेसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विभव तालुकदार जी को। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। इस कला का संबंध किससे है? झारखंड से। नेक्स्ट, हाल ही में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला है? भुवनेश्वर को मिला है। वज्र प्रहार अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? इंडिया और USA ने। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 12 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की बात करें तो यह 12 जुलाई को मनाया जाता है। और यह कहाँ पर डिसाइड हुआ? UN महासभा में। और UN महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। और यह UN महासभा की 79वां सत्र चल रहा है। और इस सत्र के अध्यक्ष कौन है? फिलेमान यंग जी। और यह कैमरून के हैं। आगे, और अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के प्रस्ताव देने वाले बहरीन और किरीबाती हैं। और इसके विपक्ष में मतदान देने वाला देश एकमात्र USA है। और भारत ने इस मतदान में भाग नहीं लिया। और इसके पक्ष में कितने देश थे? 161 देश इसके समर्थन में थे। आगे, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और फुटबॉल दिवस 25 मई को, योगा दिवस 21 जून को। और योगा दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 21 जून 2015 को। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में बैलन डी'ओर 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को मिला है? एतानी बोनामाटी जी को। और यह स्पेन की हैं। नेक्स्ट, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की है? उत्तराखंड में। आगे, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर जी को। नेक्स्ट, हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश ने। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के शास्त्रीय गायक गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद जी की बात करें तो इनकी हाल ही में निधन हुई है। और इनके निधन पर प्रधानमंत्री जी शोक व्यक्त किए हैं। और यह कर्नाटक के शास्त्रीय गायक थे। और इनका संबंध किससे है? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से। और यह पूर्व अस्थाना गायक हैं, मतलब दरबारी संगीतकार हैं। अस्थाना नर्तक उपाधि किसे मिली? यामिनी कृष्णमूर्ति जी को। और यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। और इनके बुक का नाम क्या है? ए पैशन ऑफ डांस है। और इन्हें 2016 ईस्वी में पद्म विभूषण भी मिला। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च यू विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत अदम्या और अक्षर का अनावरण कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए कौन सा मिशन भेजा है? शेनझोउ 19। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 प्रारंभ किया है? इंडिया और इंडोनेशिया के। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है।
विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और इसमें 250 खिलाड़ी भाग लेंगे। और भारत को लीड करने वाले कौन हैं? नवदीप सिंह जी, जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और प्रवीण कुमार या हाई जंप के खिलाड़ी हैं, और धर्मवीर जी क्लब थ्रो के खिलाड़ी हैं। ललन ठाकुर। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्पेन। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? लद्दाख में। नेक्स्ट है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? दिल्ली में होगा। आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? सुभा तोले जी। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में संन्यास के बाद 40 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। सुनील छेत्री जी की बात करें तो यह फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, या भारत के कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने कुवैत के खिलाफ फाइनल मैच खेला था और इस खेल के बाद इन्होंने संन्यास लिए थे। अब वह वापस आ रहे हैं और ये विश्व में गोल करने के मामले में 3rd स्थान पर है। और 2nd स्थान पर कौन थे? लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और 1st स्थान पर रोनाल्डो, और यह पुर्तगाल से हैं। आगे, और जर्सी 9 सुनील छेत्री जी का ही है। जर्सी 10 या सचिन तेंदुलकर जी का है। जर्सी 7 या महेंद्र धोनी जी का है। फुटबॉल के ट्रॉफी कौन कौन से हैं? रॉबर्ट्स कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप और बीसी राय ट्रॉफी है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? 3 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? निजता का अधिकार से है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? भारत के। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के वाइड शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।